प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्रपाल सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज कक्षा 10 पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्षितिज पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 दूसरा काव्यखंड में जो पाठ है तुलसीदास। प्रथम पाठ सूरदास जो कि कृष्ण भक्त थे, दूसरा पाठ है तुलसीदास जी का जो कि राम भक्ति परंपरा में सर्वश्रेष्ठ अग्रणीय कवि हुए हैं। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में। और इनकी जो मुख्य बात करते हैं हम कृतित्व की, तो रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषाएं दोनों पर उनका समान अधिकार, समान रूप से उन्होंने अपनी काव्य रचना की इन दोनों भाषाओं में। 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरित मानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे उनके रामचरितमानस में से लिए गए बालकांड के अंश की। सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष के भंग के बाद परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो हम शुरू करते हैं। प्रथम जो संवाद है, नाथ संबोधनु भंजन यहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आए सु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाय गाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरीस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल वस बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। उक्त जो संवाद हुआ है वह मुख्यतः परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में है। जैसे ही सभा में आते हैं, धनुष टूटा हुआ दिखता है तो मुनि बड़े क्रोधित होते हैं और क्रोध के कारण परशुराम जी राम से कहते हैं कि ये
धनुष किसने तोड़ा है? तो वापस राम का जवाब होता है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, इस शंभु के धनुष को यानी शिव के धनुष को तोड़ने वाला वो ही केहू एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक सेवक ही होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। आएसु काह कही किन मोई, आप आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। लेकिन इसे सुन करके परशुराम जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर के बोलते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वही होता है जो सेवा का कार्य करता है, क्योंकि राम ने कहा ना कि कोई एक तुम्हारा दास ही होगा जिसने ये धनुष को तोड़ा है। लेकिन ये धनुष को तोड़ने का जो कृत्य किया है वो परशुराम जी के अनुसार सेवक का कार्य नहीं है। सेवक का कार्य होता है सेवा का कर्म करना। अरि करनी करी करी लड़ाई, लेकिन जो ये कार्य किया है वो तो किसी शत्रु के समान कार्य है। जो कार्य शत्रु करता है वैसा कार्य किया है। अरि, अरि अर्थात शत्रु, लड़ाई अर्थात लड़ाई। तो ये तो शत्रु ने जो कार्य किया गया है या शत्रु के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य है। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह तो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान है, दुश्मन है। रिपु अर्थात दुश्मन, मोरा यानी मेरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, तो जिसने ये तोड़ा है वह इस समूह से अलग हो जाए। जो ये राजाओं का समूह है इससे अलग हो जाए। न तुम्हारे जही सब राजा, यदि वो अलग नहीं होता है तो सारे जो राजा हैं वो मारे जाएंगे, उसको स्वयं ही अलग हो जाना चाहिए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब परशुराम जी के जब ऐसे वचन सुने तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी की अवहेलना करते हुए या अपमान करते हुए उन्होंने कहा, बहु धनुही तोरी लरिकाई, हमने तो लड़कपन में बहुत ऐसे धनुष तोड़े हैं मुनिवर, कबू न असिरिस किन्हीं गोसाई। लेकिन इस तरह का क्रोध तो आपने पहले कभी नहीं किया। बाल्यकाल में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं हमने, लेकिन कभी आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, और इस बात को सुन करके और क्रोधित हो गए भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल के ध्वज अर्थात परशुराम, वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अरे बालक, तू तो काल के वश में है और तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये जो धनुष है वह त्रिपुरारी का धनुष है और इस बात को सब लोग जानते हैं। ये सामान्य धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है और इस बात को सारे लोग जानते हैं। आगे का जो पद है उसमें वापस लक्ष्मण जवाब देते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से हंस करके कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, मेरी समझ में तो सारे धनुष एक समान हैं। का छति लाभ जोन धनु तोरे, तो इस धनुष को तोड़ने में क्या लाभ है।
ये जो धनुष है बहुत ही पुराना है। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो इसको नए के भरोसे देखा था, लेकिन ये धनुष तो बड़ा पुराना था, जून था, जून अर्थात पुराना था। और जैसे ही राम ने इसको नए के भरोसे हाथ लगाया, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, तो नए के भरोसे देखने से इसको हाथ में लगाते ही ये तो टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतु रोसु, इसलिए हे मुनि, बिना कार्य के ही आप क्रोध कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। बोले चित्ते पशु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। जब लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुने तो उन्होंने अपने फरसे की ओर देख करके कहा, परशुराम जी ने, रे शठ, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। बालकू बोली बधो नहीं तोई, मैं तो तुम्हें बालक समझ करके मार नहीं रहा हूं, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, लेकिन तुम तो मुझे केवल एक सामान्य मुनि, मूर्ख मुनि, जड़ मुनि समझ करके ही ऐसा व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ में। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तुम मुझे नहीं जानते, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अति क्रोधित हूं, बहुत ही गुस्से वाला हूं, और पूरा संसार ये जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का हंता हूं, अर्थात क्षत्रिय कुल को मारने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को, इस धरती को कई बार राजा विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, और इस प्रकार से इस धरती को जीत करके कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दिए। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। तो हे राजपुत्र, मेरे इस फरसे को देखो, इस फरसे ने सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटा है। मात पित ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलल, परशु मोर अति घोर। हे राजपुत्र, अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो। मेरा जो ये फरसा है इतना भयंकर है, इतनी इसकी गर्जना भयंकर है कि गर्भों में पलने वाले शिशुओं का भी मर्दन हो जाता है, वो भी गर्भ में ही मर जाते हैं। परशुराम जी के इन क्रोध भरे वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी और हंसते हुए कोमल वाणी में बोलते हैं, बेसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाबटमानी। अरे मुनि, आप तो अपने को बड़े महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंके पहारू। बार बार मुझे ये कुठार दिखा रहे हो, ये फरसा दिखा रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे आप फूंक के द्वारा पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इहा कोमड़ बतियां को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। लेकिन यहाँ कोई कुमड़े की बतिया या कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो अंगुली दिखाने से ही मर जाएगा, अर्थात मुरझा जाएगा। उसके समान हमें मत मानो। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। मुझे ऐसा लगा कि आप कोई बड़े योद्धा हैं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोक की, जो कछु कहू
सहो रिस रोकी। मैंने तो आपको भृगुपुत्र समझकर और यज्ञोपवीत देकर अर्थात ब्राह्मण समझकर आपके द्वारा कही उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध रोक कर सुन रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल के अनुसार हम इन पर सूरवीरता नहीं करते हैं। सुर, महिसुर, हरिजन और गाय अर्थात देवता, ब्राह्मण, भक्तजन तथा गाय, हमारे कुल में इन पर शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता है। और आप ब्राह्मण हैं, इसलिए यदि मैं आपका वध करूंगा तो अपयश होगा। बधे पाप अपकीर्ति हारे, यदि आपका वध होता है तो पाप होता है, और यदि आपसे हार जाता हूं तो अपयश होगा मेरा। मारत हूं या परिय तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं तो आपके पैरों में ही पड़ूंगा, पैरों में ही गिरूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। हे परशुराम जी, आपके तो जो वचन है ना, ये वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, इतने कठोर है। आपने तो व्यर्थ में ये धनुष और बाण धारण किया है। जो बिलो की अनुचित केहूं छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो लक्ष्मण जी के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले, और ज्यादा गंभीरता से बोले। प्यारे बच्चों,